हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो है वुमेन एम्पावरमेंट। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपको कि आज दोपहर तक या शाम तक मैं प्रेस राइटिंग के 5 से 6 एग्जाम्पल तक आपके साथ लेके आऊँगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे बताऊँगा कि मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको समझाऊँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया है कोट से। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में कोट यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो अगर आपके पास कोई भी अच्छा किसी भी पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ का या पॉपुलर पर्सन का अगर आप कोट अगर अपने एस्से में यूज़ करोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, और आपको एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो मेरा कोट है, फेमिनिज्म इजंट अबाउट मेकिंग women stronger, women are already stronger, it's about changing the way the world perceive that strength। यानी मैंने इसमें ये कहने की कोशिश की है कि वुमेन कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, बस दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो ये मैंने पावरफुल कोट के साथ यहाँ पे शुरू किया है। आइए अपना पैसेज शुरू करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ मेड अप ऑफ 2 words, वुमेन एंड एम्पावरमेंट। Empowerment means to give power or authority to someone. It basically signifies that women should be given equal opportunities in every sector, irrespective of any जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यानी वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यह है कि वुमेन को एम्पावर करना, उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करना। बिकॉज इन इंडिया बेसिकली इट इज़ अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो हमें ऐसा करना है कि वुमेन हर क्षेत्र में आगे आए और उनको हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले डिस्पाइट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इट इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग दैट द वुमेन आर नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन, दे आर ऑलवेज फोर्स टू वर्क इन द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। सो इन दैट एस्पेक्ट द वुमेन एम्पावरमेंट कम एज अ होप ऑफ फ्रेश एयर। यानी हम शुरू से देखते आ रहे हैं, चाहे गाँव की बात हो या शहर की बात हो, वुमेन को किचन या घर का सामान ही दिया जाता था। तो ये पर्सपेक्टिव हमें हर तरीके से चेंज करना है ताकि वुमेन भी सर्विस सेक्टर में हो, इंश्योरेंस सेक्टर में हो, चाहे कोई भी सेक्टर में हो, अपना कदम आगे बढ़ाएं और उसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ करें। वुमेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वुमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। अब मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा एग्जांपल लेने की कोशिश की है ताकि मैं अपने पैसेज को और अच्छे से समझा सकूं। अगर आप भी एग्जांपल अच्छे लोगे तो ये अच्छा इंप्रेशन डालेगा जो भी आपका एग्जामिनर डिस्क्रिप्टिव चेक करेगा। देयर आर मैनी आइकन्स that has represented India on the front stage of the society, like Kalpana Chawla from India, Kamala Harris being the Vice President of US, or Greta Thunberg from Sweden. And there are many more women whose contribution to the society cannot be extraordinary। यानी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं, वुमेन है, गर्ल है, जिन्होंने आगे बढ़ के अपना सोसाइटी में बहुत अच्छा योगदान दिया है। और सारी वुमेन को ऐसा करना चाहिए, आना चाहिए और अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए देना चाहिए। इन इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट इज़ मच नीडेड। इंडिया इज़ अमंग दोज कंट्रीज where the crime against women has been constantly increasing, so there is a serious need to raise women so that they will be able to fight against the odd ones। यानी इंडिया में देखिए वुमेन के प्रति जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हो, चाहे वो आप रेप केस का ले, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का ले। तो हमें ये किसी तरह ख़त्म करना है, हमें ये थिंकिंग ख़त्म करनी है कि वुमेन को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम वुमेन को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने देंगे ताकि वो भी अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सकें। द अदर रीज़न वाई वुमेन नीड एम्पावरमेंट आर, और इस पॉइंट में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट की नीड क्यों है। तो पहला, फर्स्टली एजुकेशन एंड फ्रीडम फॉर वुमेन इज़ वेरी रेग्रेसिव इन इंडिया। यानी देखिए, एजुकेशन के मामले में और फ्रीडम के मामले में इंडिया में वुमेन को उतना छूट नहीं मिलता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मोस्टली आप रूरल एरियाज़ में देखोगे कि लड़कियों को क्लास 8 तक, क्लास 9 तक के बाद नहीं पढ़ाया जाता है और बेसिकली मेल मेंबर को हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करने के लिए कहा जाता है। तो हमें ये एक तरीके से रोकना है।
और दूसरा कि आपने देखा होगा कि जैसे राजस्थान में अगर कहीं बेटी पैदा होती है तो उन्हें मतलब उनके साथ फिर अच्छा नहीं व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये हमें ऐसी मेंटालिटी और थिंकिंग हमेशा रोकनी होगी। सेकेंडली, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ मेजर कंसर्न, यानी डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही बड़ा कंसर्न है। आप आजकल ट्विटर पे बहुत सारे कैंपेन भी चल रहे हैं #MeToo के नाम से, जिससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी वुमेन के प्रति कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ सर्विस सेक्टर में आगे करना है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये भी होता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो प्लीज़ आगे आके बोले, क्योंकि अगर वो एक बार सहन करेंगे तो उनके साथ हर बार यही होगा। तो अगर वो एक बार आगे आके खुल के बोलेंगे तो बाद में कोई हिम्मत भी नहीं करेगा उनसे ऐसे कोई भी वायलेंस करने का। ठीक है। और यहाँ इस पैराग्राफ में मैंने वुमेन के लिए थोड़ा मैंने गवर्नमेंट का थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट दिखाया है, ताकि जो एग्ज़ामिनर चेक करे उसे मतलब ये हमारे लिए बेनिफिट होगा कि अगर हम गवर्नमेंट का थोड़ा तारीफ़ कर रहे हैं तो हमें नंबर अच्छे मिल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन सेविंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द वुमेन एम्पावरमेंट इज़ इनॉमरस, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने में। देयर आर वेरियस स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप स्ट्रक्चर सेंटर स्कीम्स, नारी शक्ति पुरस्कार, उज्ज्वला स्कीम, विच आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन एम्पावरिंग द वुमेन। यानी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ने स्कीम चलाएं जिससे वुमेन को एम्पावरमेंट मिल रही है, वो आगे आके बहुत चीज़ शुरू कर रही है, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो अपना बिजनेस हो। तो गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है वो हमारे वुमेन हमारी गर्ल्स को आगे बढ़ाने में। और आखिरी में मैंने शॉर्ट कंक्लूजन लिखा है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर, यानी वुमेन एम्पावरमेंट आज के समय में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये हमें इफ़ एंड एनी हाउ हर तरीके से ये करना ही करना है। It is true that women are enjoying freedom more than ever, but there are many other social aspects like child marriage and gender discrimination which requires a serious matter of concern. ये बिल्कुल ट्रू है कि अगर आप पहले 90s से कंपेयर करें तो वुमेन को फ्रीडम मिली है, लेकिन हमें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है ताकि वुमेन कैन एंजॉय एनी टाइप ऑफ फ्रीडम एनीवेयर इन इंडिया, चाहे वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हो या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हो, या हमें पूरी तरीके से रोकना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने शॉर्ट ऐसे लिखा है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये याद कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो अपने मन से भी कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये मैंने छोटा कर दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। वैसे स्क्रीनशॉट के बजाय अगर आप कॉपी में लिख लोगे ना तो आप अच्छे से इसका रिवीजन भी कर लोगे। तो ये मैंने कर दिया है, तो आप ले लेना। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो। गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू।